माता पिता छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल से लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस चुनाव के बाद पूर्ण रूप से हम छुट्टी देंगे ताकि वो घर में बैठे बैठे वो कैंडी क्रश को पूरा रूप से वो खेल सके। और उन बच्चों से जब बीजेपी के बारे में बात की तो इनमें इतना उत्साह आया, वो नारा लगाने लगे कि जीतेगा भाई जीतेगा, कमल फूल जीतेगा। आज संकल्प शिविर है जिसमें डोंगरगढ़, खुज्जी और खैरागढ़ 3 विधानसभा का करीब 50 से अधिक संकल्प शिविर हमारे हो जाएंगे। बचत को भी हम लोग कंप्लीट करना है, सभी कार्यकर्ताओं को भी जाना है। बीच बीच में दूसरे कार्यक्रम सब आते गए। भारतीय जनता पार्टी में भले चेहरा रमन सिंह को न बनाया गया हो, लेकिन चली तो केवल रमन सिंह। किसका बज रहा है? उसी बज रहा है। कौन गेम खेल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहाँ सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे विश्व गुरु माना नहीं कर सकते। तो ये बात आप समझिए। दूसरी अभी घटना के 30 जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। अच्छी बात है, पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो क्रोनोलॉजी है इसमें अमित जोगी को भी Z+ दिया गया है। दूसरी बात यह है, कल ही उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है हाई कोर्ट में, मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, और कल उसकी हियरिंग है। उसको Z+ सुरक्षा दी गई है। और जोगी और रमन सिंह के दोस्ती तो आप सब जानते हैं कि पूरा क्रोनोलॉजी आपको समझने का आवश्यकता है। और आपको संकल्प शिविर में आप जा रहे हैं, संकल्प शिविर का जो नारा है तैयार, हम उसी को भाजपा अब यूज कर रही, तो क्या नारे नहीं बचे उनके पास? अरे वो भी माता पिता छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल से लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। परिवर्तन यात्रा भी हम लोग किए थे। तो ये अब ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। और दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी बोलती है काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन काडर के सुनते कहाँ हैं? यदि काडर के सुनते तो इतने लोग विरोध में नहीं आते। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दिए, यदि वो काडर को पूछ ले होते तो विरोध होता नहीं। काडर को पूछे नहीं तो कहा काडर बेस्ड पार्टी। तो रमन सिंह जी ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से RSS के कुछ कार्यकर्ता उसको टिकट दे दिए, और भारतीय जनता पार्टी के संसाधन के पास तो कोई कमी नहीं है। तो रमन सिंह बड़ी चालाकी से RSS के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है, जहाँ से वो जितने उतने वाले नहीं हैं। लेकिन अब उसको सक्रिय करने के लिए उन्होंने, रमन सिंह के पीछे जो ब्रेन है वो अमन सिंह। आपके एक कैंडी क्रश खेलने पे इतने बेचैन क्यों हो जाएगा? तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे? कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता है। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब
डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लो। मनोरंजन करना अपराध है। तेजस्वी सूर्या आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। वे बोल रहे हैं कि इससे पहले मैं आया था तो सीएम हाउस का घेराव किया था, अब जो है सीएम हाउस के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का संकल्प लेने आया हूँ। कर्नाटक में कर लियो जहाँ से आते हैं, क्या दुर्गति हुई है। तेजस्वी सूर्या थी। सर, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज हैं संजीव झा, छत्तीसगढ़ इंचार्ज, वो बोल रहे हैं कि वो लोग सम्मान के लिए लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और आपकी पार्टी और आप पे करप्शन का आरोप लगा है। आप पार्टी पे लगाए हैं? अच्छा ठीक है। रमन सिंह मान रहे हैं सर कि बोनस नहीं दे पाई, इस वजह से हाथ हुई है आज रमन सिंह ने। तो केंद्र सरकार से तो इसमें कह रहा हूँ, चिट्ठी लिख के बोल रहा हूँ, बोनस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये बात रमन सिंह जी अपने केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बताते? अब तो उसको बढ़िया चैनल हो गया है, अमन सिंह अडानी थ्रू। तो उस माध्यम को उपयोग करने से देश का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। ये जो केंद्र सरकार ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया है, जो राज्य सरकार देती थी, राज्य सरकारें देती थी, केवल एक ही राज्य नहीं, राज्य सरकारें, पहले तो केंद्र सरकार भी देती थी मनमोहन सिंह के समय। देखिए रमन जैसे ही भी मोदी जी सरकार में आए 2014 में, वैसे ही उन्होंने बोनस पे प्रतिबंध लगाया, और इसका तो हम लोग को फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना वगैरह सब शुरू करना पड़ा। सर, बीजेपी की अभी केवल टिकट घोषित हुई है, अभी से सीएम पद की दावेदारी शुरू हो गई है। कौन कौन है? कोरबा में नंदकिराम कंवर जी कह रहे हैं कि मैं अगर दावेदारी करूंगा तो विधायक क्या पता साथ दें ना या ना दें, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जो भी सीएम बनेगा वो मुझसे छोटा होगा। एक तरफ उन्होंने उम्मीदवारी भी जताई, दूसरी तरफ धर्मलाल कौशिक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला, हाँ तो नहीं बोला लेकिन मना भी नहीं किया। तो अभी से ये रेस कैसे देखते हैं आप? इसमें गुटबाजी तो बहुत है, वो तो सब पूरे 5 साल हम लोगों ने देखा है। इनके बीच में हंटर चला के पुरंदेश्वरी जी चली गई, मेघवाल जी असफल हो गए, अब वो माथुर जी आए तो लगा था सब कुछ बदल डालेंगे, सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन वही लोग जो 15 साल छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने लूटा, वो लोग ऐसा माहौल बनाए कि जब बड़े नेता आते थे भीड़ कम होती थी, ये लोग भीड़ जाने नहीं देते थे, कार्यकर्ताओं ने जाने देते थे। तो हुआ ये कि फिर वही लोग सब टिकट पा लिए, स्थिति ये है। तो माथुर साहब भी असफल हो गए, सब कुछ बदल डालूंगा, नहीं चला, सब कुछ वही है, और जिसको जनता 5 साल पहले नकार चुकी है। ठीक है, थैंक यू। सफर करते हैं, प्रवास पे जाते हैं, और विशेष रूप में युवा मोर्चा में काम करना मतलब पार्टी का सब काम युवा मोर्चा पे ही आ जाता है। कार्यक्रम में भीड़ ले आना युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, बाइक रैली करना युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, कोई बड़ा कार्यक्रम हो गया वहां सिक्योरिटी का रक्षणा का व्यवस्था करना है युवा मोर्चा का जिम्मेदारी, महिला मोर्चा का कार्यक्रम होगा वहां भी युवा मोर्चा का जिम्मेदारी। और अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिस उम्र में हम आज काम कर रहे हैं, मैं जब प्रवास पे जाता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, पूछता हूं कि भाई क्या कर रहे हो, घर परिवार कैसा है। अपने कार्यकर्ता बोलते हैं अपने 1-2 दोस्त के साथ मिलकर कुछ पार्टनरशिप से काम शुरू किया हूं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू हुआ है। और मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शादी वादी हुई भाई? कार्यकर्ता बोलते हैं भैया 1-2.5 साल हो गया शादी होके, पर रोज गाली सुनना पड़ रहा है।
रोज घर से फोन आते हैं, कहाँ हो, बोलते प्रवास पे है। शाम को फोन आते हैं, कहाँ हो, बोलते बैठक में है। और इस सब समाप्त करके हम घर जाते हैं, 8-10 मिनट में मैसेज आता है, 20-30 मिनट के बाद ऑनलाइन वीसी है। माननीय तेजस्वी जी, मैंने 9 मतदाता सम्मेलन बुलवाया, तो उस 9 मतदाता सम्मेलन में 21 साल से कम के बच्चे आए, और उन बच्चों से जब बीजेपी के बारे में बात की तो इनमें इतना उत्साह आया, वो नारा लगाने लगे कि जीतेगा भाई जीतेगा, कमल फूल जीतेगा। तो युवा तैयार बैठा है। उन युवाओं को हमको अपने साथ में जोड़ने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। पूरे देश में अगर सबसे भ्रष्टतम कोई सरकार है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार है क्या? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने भी वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स मांगी है, और इसलिए जिन लोगों को भी संवेदनशील इलाके में जो भी राजनीतिक दल के नेता जाते हैं, मैं तो कहूंगा कि वो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी को, किसी भी दल के हो, उनको सुरक्षा पर्याप्त मुहैया करवाई जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है, कमल चेहरा है, और कमल को लेकर अगर आप देखेंगे तो भारत की जब पहली क्रांति हुई थी तो रोटी और कमल को लेकर वो क्रांति हुई थी, और ये क्रांति भी लोगों की रोटी छीनी जा रही है, और कमल को लेकर लोग सड़कों पर हैं, और कमल को खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सवाल सीएम के चेहरे से जुड़ा हुआ है। ननकीराम कंवर जी कह रहे हैं कि सीएम कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा सीएम का चेहरा है, और इसलिए कांग्रेस के पास एक आध दो चेहरे होंगे। अब तो कांग्रेस ने भी अपना चेहरा हटा दिया। उन्होंने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इसलिए मुझे लगता है कि अब चेहरे की बात करना बेमानी होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में वो स्वयं कैंडी क्रश खेलते हुए बिजी है, और प्रदेश के युवा, विशेष रूप में भारतीय जनता पार्टी के युवा, हम सुनिश्चित किए कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस चुनाव के बाद पूर्ण रूप से हम छुट्टी देंगे, ताकि वो घर में बैठे बैठे वो कैंडी क्रश को पूरा रूप से वो खेल सके। ये संकल्प के साथ आज हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी अमदार में आपने कहा है कि युवाओं का नहीं हो पा रहा, ये बात आपने कही। आपने उनका युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अत्यंत श्रद्धा भावन के साथ पार्टी के प्रति कमिटमेंट रख के काम करते हैं, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को सम्मान के अलावा, एनकरेजमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। टिकट का अपेक्षा नहीं रखता है, वो देश के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए आते हैं। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अपने भाषण में आज CGPSC घोटाला कोर्ट में आज स्टे हो चुका है, तो उसका श्रेय भी उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा को ही दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। आपका नारा क्या था? नरवा गरवा गुरुआ बारी, और इससे ज़्यादा नहीं जानो संगवारी। ये नारा हमने कहाँ चुरवाया? इसमें तो आपका भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो, तो अपना नारा लगाओ तो जनता समझ जाएगी कि आपका जो नारा है वो जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यही बात जो है रमन सिंह को राष्ट्रीय नेताओं को समझाना चाहिए। देखिए, हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया, हमारी हार हुई, सही बात है ये, लेकिन वो 2 साल का बोनस तो भूपेश बघेल जी मैं दूंगा बोले थे, तो आपने नहीं दिया, इसलिए आप भी उस दुर्दशा में खड़े रहोगे।
आपको जनता नकारेगी और हराएगी।